नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। एक जो लेटेस्ट खबर शिक्षा विभाग की तरफ से निकल के आ रही है वो स्वक्षमता परीक्षा के बारे में निकल के आ रही है। वो खबर क्या है, ज़रा इस पे हम नज़र डालने की कोशिश करते हैं। आज जो है तीन लोगों के सॉरी 5 लोगों की अध्यक्षता में एक मीटिंग किया गया, जिसमें माननीय श्री के पाठक जो मुख्य सचिव है शिक्षा विभाग में, उसके बाद श्री आनंद किशोर, मैं आपको दिखा देना चाहूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। हाँ, श्री के पाठक जो कि मुख्य सचिव हैं, उसके बाद श्री आनंद किशोर थे जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सदस्य हैं, उसके बाद श्री सज्जन आर प्रसाद आर श्री सज्जन प्रसाद वो थे जो कि सदस्य थे के रूप में थे। श्री कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव थे, उसके बाद श्री कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव जो कि सदस्य सचिव भी हैं। ठीक है, देखिए कि सूचना क्या है, जरा इस पे हम गौर करते हैं, थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। तो देखिए लिखा है कि विभागीय अधिसूचना संख्या 307 दिनांक 1/2/2024 के आलोक में आज दिनांक 3/2/2024 को बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के तहत स्थानीय निकाय शिक्षक जो स्वक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं अथवा तीसरे प्रयास के अवसर में भी परीक्षा उत्तीर्ण होने में विफल होते हैं पर विचार करने हेतु गठित विभागीय समिति की बैठक हुई है। मतलब कि आज जो है समिति की बैठक हुई है और उसके बाद देख लेते हैं। स्थानीय निकाय शिक्षकों की स्वक्षमता परीक्षा आयोजित करने हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना को जिम्मेवारी सौंपी गई है, जो इसका एग्जाम कंडक्ट करेगा उसकी जिम्मेवारी बिहार विद्यालय परीक्षा को सौंपी गई है। उसके बाद लिखा हुआ है कि उक्त के परिप्रेक्ष्य में पहली स्वक्षमता परीक्षा दिनांक 26/2/2024 से आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। जो पहली स्वक्षमता परीक्षा है 26 फरवरी 2024 से आयोजित की जाएगी, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा लिया गया है। उल्लेखनीय है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 की कंडिका 4 में यह प्रावधान किया गया है कि वैसे स्थानीय निकाय शिक्षक जो स्वक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं अथवा तीसरे प्रयास या अवसर में भी स्वक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने में विफल रहेंगे पर निर्णय लेने हेतु विभाग की समिति सरकार को आवश्यक अनुशंसा करेंगी। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए 3 नंबर में क्या लिखा हुआ है। इस क्रम में समिति ने महसूस किया कि प्रत्येक शिक्षक को 3 प्रयास, अगर आप शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक हैं, तो आपको 3 अटेम्प्ट दिया जाएगा स्वक्षमता परीक्षा में देने हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 4 को 4 चरणों में परीक्षा लेनी पड़ सकती है। ये जो स्वक्षमता परीक्षा है टोटल 4 चरण में लिया जाएगा, जिसमें कि आपको 3 प्रयास करने का मौका दिया जाएगा, क्योंकि कुछ स्थानीय निकाय शिक्षक किसी व्यक्तिगत कारण से कोई अटेम्प्ट में भाग नहीं भी ले सकता है। कुछ शिक्षक हो सकता है कि उसका कोई पर्सनल रीज़न होगा तो उसमें भाग नहीं भी ले सकते हैं परीक्षा में, तो उसको उसके कारण जो है 4 बार एग्ज़ाम कंडक्ट करने का ये प्रावधान किया गया है। जैसे बीमारी, दुर्घटना, मान लीजिए किसी को कोई समस्या आ गई, बीमारी हो गई, ठीक है, उसके बाद मान लीजिए किसी तरह का एक्सीडेंट हो गया इत्यादि। अतः सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि 26 फरवरी 2024 को पहला प्रयास अवसर अटेम्प्ट लेने के बाद एवं उसका परिणाम घोषित करने के बाद पहला जो एग्ज़ाम है 26 फरवरी 2024 को पहला प्रयास होगा। ठीक है, उसके बाद जब इसका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा तो उसके बाद 3 चरणों में लगातार और परीक्षा का प्रावधान किया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद 3 चरणों में देख रहे होंगे आप, 3 चरणों में लगातार और परीक्षाएं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ली जाएंगी। चारों चरण अतिशीघ्र समाप्त कर लिए जाएंगे। ये जो 4 फेज है एग्ज़ाम का, स्वक्षमता परीक्षा का, ये बहुत जल्दी कंडक्ट किया जाएगा। जो शिक्षक इन चारों चरण में होने वाली परीक्षा में से 3 चरण की परीक्षा में नहीं बैठते हैं अथवा
हाँ, तो उसके बाद बोला है कि होने वाली परीक्षा में से 3 चरणों की परीक्षा में नहीं बैठते हैं अथवा 3 में से कम चरणों में बैठते हैं अथवा 3 चरणों की परीक्षा में बैठने के बाद उत्तीर्ण नहीं होते हैं, तो उन सभी स्थानीय निकाय शिक्षक की सेवा समाप्त कर दी जाएगी। तो जो लोग भी नियोजित शिक्षक हैं, मुझे उम्मीद है कि इन चीज़ों को आप भली भांति समझ चुके होंगे कि आपके पास 3 अटैम्प्ट हैं। अगर आप 3 अटैम्प्ट में आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपको जो है सेवा से निकाल दिया जाएगा। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, उसके बाद लिखा है कि उपरोक्त अनुशंसा पर सरकार का निर्णय भी प्राप्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अंत में धन्यवाद, बैठक समाप्त हुई। ये जो निर्णय है 5 लोगों के का जो टीम था, जिसमें श्री के पाठक जी, उसके बाद आनंद किशोर, श्री सज्जन आर, जो राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना के सदस्य हैं, उसके बाद श्री कन्हैया प्रसाद, ये आदि लोग शामिल थे। तो सब लोगों की जो एक मीटिंग हुई है, इसमें ये निर्णय लिया गया है कि कुल मिलाकर 3 अटैम्प्ट दिया जाएगा और 3 अटैम्प्ट में ही आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है किसी भी तरीके से। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब कुछ समझ गए होंगे और अपनी तैयारी में लग गए होंगे। आप सब एग्ज़ाम क्वालिफाई करें और देश के भविष्य के लिए काम करें, बच्चों के भविष्य के लिए काम करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।